क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है? क्या दिन रात की जी तोड़ मेहनत के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर खड़ी है? क्या आपको लगने लगा है कि आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और हर तरफ सिर्फ निराशा का अंधेरा है? तो आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। शायद स्वयं साईं बाबा ने आपको यह सुनने के लिए ही यहाँ भेजा है। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा। इसे अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि साईं बाबा की बताई हुई ये बातें आपकी बंद किस्मत का ताला आज ही खोल दें। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है। उसे लगता है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और हर नया सवेरा एक नई परेशानी लेकर आता है, तब इंसान का मन ईश्वर से भी विश्वास खोने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपकी असली परीक्षा चल रही होती है। साईं बाबा ने हमेशा कहा है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मैं अपने बच्चों के लिए एक नई खिड़की खोल देता हूँ। बाबा कभी भी अपने भक्तों को मझधार में डूबने नहीं देते। वे सिर्फ यह देखते हैं कि कठिन समय में आपका उन पर कितना विश्वास है। जब आप दुखों से घिरे हों और फिर भी आपके होंठों पर बाबा का नाम हो, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया है। बंद किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया न जा सके, बल्कि यह तो हमारे ही कर्मों और समय का एक चक्र है जिसे बाबा की कृपा पल भर में बदल सकती है। अगर आप सच्चे मन से साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि वे आपकी हर पुकार सुनते हैं, तो अभी कमेंट में ओम साईं राम अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना भी सीधे शिरडी तक पहुंचती है। बाबा ने अपने पूरे जीवन में केवल 2 ही अमूल्य शब्द इस संसार को दिए हैं, और वे हैं श्रद्धा और सबूरी। इन 2 शब्दों में ब्रह्मांड का पूरा रहस्य छिपा है। श्रद्धा का अर्थ केवल मंदिर जाना या धूप बत्ती जलाना नहीं है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ है यह अटूट विश्वास कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हों, मेरा साईं मेरे साथ खड़ा है। जब आपको यह विश्वास हो जाता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बाबा की इच्छा से हो रहा है और उसमें आपका कोई न कोई भला ही छिपा है, तब आपके मन से सारा डर खत्म हो जाता है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब उसके पिता उसे हवा में उछालते हैं तो वह रोने के बजाय खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। ठीक इसी तरह जब जीवन आपको मुश्किलों में उछाले तो घबराइए मत, बल्कि यह विश्वास रखिए कि साईं बाबा आपको गिरने से पहले ही अपने हाथों में थाम लेंगे। यही सच्ची श्रद्धा है और यही वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले को खोलने की ताकत रखती है। अगर आपको लगता है कि बाबा का आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ है, तो कमेंट में जय साईंनाथ ज़रूर लिखें। बाबा हमेशा कहते थे कि जो मुझ पर संपूर्ण विश्वास करेगा, मैं उसकी हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लूँगा। लेकिन श्रद्धा के साथ जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है सबूरी, यानी धैर्य। आज के समय में हर इंसान को सब कुछ तुरंत चाहिए। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि हमें तुरंत उसका फल मिल जाए। जब फल मिलने में देरी होती है तो हम निराश हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि धैर्य के बिना कोई भी बड़ा फल नहीं मिलता। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने और फल देने में समय लगता है, उसी तरह आपके कर्मों का फल मिलने में भी समय लगता है। सबूरी का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि उस इंतज़ार के दौरान सकारात्मक बने रहना और ईश्वर पर से विश्वास न उठने देना है। जब आप बुरे वक्त में भी धैर्य बनाए रखते हैं और मुस्कुराते हुए अपना कर्म करते रहते हैं, तो बाबा आपके उस धैर्य को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे आपके आंसुओं को मोतियों में बदल देते हैं। जीवन की हर परेशानी, हर दुख केवल कुछ समय का मेहमान होता है। अगर आज रात है तो कल सुबह ज़रूर होगी। बाबा की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। वे आपको वह नहीं देते जो आप आज मांग रहे हैं, बल्कि वह आपको वह देते हैं जो आपके लिए जीवन भर सही रहेगा। इसलिए कभी भी धैर्य का दामन मत छोड़िए। बाबा के प्रति अपनी इसी अटूट आस्था और धैर्य को प्रकट करने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में सबका मालिक एक लिखना न भूलें। बाबा ने अपने जीवन काल में कभी किसी बड़े सिंहासन की चाह नहीं की। उन्होंने हमेशा एक फ़कीर का जीवन जिया, ताकि वे यह संदेश दे सकें कि असली शांति सादगी में है। हम अक्सर अपनी किस्मत को अपनी संपत्ति, बैंक बैलेंस या सफलता से आंकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि किस्मत वाला वह है जिसके मन में शांति है और जिसके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम है। बाबा ने सिखाया है कि सकारात्मक सोच से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब आप हर सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज का दिन बहुत बुरा होने वाला है, तो आपकी वह नकारात्मक सोच वैसे ही हालात पैदा कर देती है।
लेकिन जब आप सुबह उठकर कहते हैं कि मेरा साईं मेरे साथ है और आज जो भी होगा अच्छा होगा, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके लिए रास्ते खोलने में लग जाती हैं। आपके विचार ही आपका भविष्य तय करते हैं। यदि आप हर समय अपनी बंद किस्मत का रोना रोते रहेंगे तो किस्मत कभी नहीं खुलेगी। इसके बजाय जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए बाबा का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। कृतज्ञता एक ऐसा जादू है जो आपके जीवन में उन चीज़ों को भी खींच लाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब आप अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं तो ईश्वर आपको और भी बड़ी खुशियां देने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमेशा याद रखिए कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। बाबा ने कहा है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो आपको दूसरों के साथ भी अच्छा करना होगा। किसी भी जीव के प्रति दया और करुणा रखना सबसे बड़ा धर्म है। बाबा स्वयं जानवरों और पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। वे कहते थे कि हर भूखे जीव के अंदर मैं ही बसता हूँ। यदि आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो वह खाना सीधे मेरे पेट में जाता है। बाबा की इसी दयालुता को प्रणाम करते हुए एक बार सच्चे हृदय से कमेंट में ओमत साईं राम अवश्य लिखें। बाबा ने हमेशा क्षमा करने की प्रेरणा दी है। हम अपने भीतर कई लोगों के लिए गुस्सा और नफरत पाल कर रखते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें माफ़ न करके उन्हें सज़ा दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम खुद को ही अंदर से जला रहे होते हैं। जब तक आपके मन में कड़वाहट रहेगी तब तक उसमें ईश्वर का वास नहीं हो सकता। अपनी बंद किस्मत के ताले खोलने के लिए सबसे पहले अपने मन के जाले साफ कीजिए। जिन्होंने भी आपका बुरा किया है उन्हें बाबा पर छोड़ दीजिए और उन्हें माफ़ कर दीजिए। जब आपका मन हल्का होगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सच्ची भक्ति केवल माला जपना नहीं है, बल्कि अपने चरित्र को इतना पवित्र बना लेना है कि लोग आपके भीतर ईश्वर की छवि देखने लगें। बाबा ने हमेशा अन्नदान और सेवा को मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमारे पुराने बुरे कर्म कटने लगते हैं और सौभाग्य के नए रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आप भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार साईं बाबा की सेवा, अन्नदान, गौ सेवा या किसी अन्य पुण्य कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी देख सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा, भावना और श्रद्धा पर निर्भर है। सच्ची सेवा कभी भी किसी चमत्कार, धन वर्षा, लालच या किसी निश्चित फल की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती। यह तो बस हमारी आत्मा की शांति, हमारे कर्मों की शुद्धि और ईश्वर के प्रति हमारा बिना शर्त समर्पण होता है। आप जो भी करते हैं, चाहे वह एक भूखे श्वान को रोटी खिलाना हो या किसी प्यासे को पानी पिलाना, बाबा उसे अपनी झोली में स्वीकार कर लेते हैं और उसके बदले में आपको जो मानसिक शांति मिलती है वही आपका असली खजाना है। अगर आपने भी अपना जीवन साईं के चरणों में सौंप दिया है और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है तो कमेंट में साईं सदा सहाय ज़रूर लिखें। जीवन में कई बार हमें हमारी मनचाही चीज़ नहीं मिलती और हम टूट जाते हैं। हम बाबा से शिकायत करने लगते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी क्यों है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ईश्वर हमें वह इसलिए नहीं देते क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं होता। वे हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए छोटी सी असफलता देते हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपकी हर विफलता के पीछे बाबा की कोई बड़ी योजना छिपी है, उस दिन आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो वह चिंता है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है, लेकिन जब आप साईं बाबा के नाम का स्मरण करते हैं तो वह चिंतन है जो आपको हर समस्या से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए अपने मन को हमेशा बाबा के नाम जप में लगाए रखें। काम करते हुए, चलते फिरते बस मन ही मन बाबा का स्मरण करते रहें। ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। यह जीवन एक यात्रा है और हम सब मुसाफिर हैं। इस यात्रा में धूप भी मिलेगी और छाँव भी, कांटे भी चुभेंगे और फूल भी खिलेंगे, लेकिन जो मुसाफिर अपने मार्गदर्शक यानी साईं बाबा का हाथ थामकर चलता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता। किस्मत का ताला खोलने की चाबी कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि वह आपके अपने भीतर मौजूद है। आपका अटूट विश्वास, आपका अडिग धैर्य, आपके निस्वार्थ कर्म और आपकी सच्ची मुस्कान ही वह चाबियां हैं जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती हैं। बाबा की उदी में जो चमत्कार है वह केवल उस राख में नहीं बल्कि उसे माथे पर लगाते समय आपके मन में उठने वाले विश्वास में है। आज से, अभी से अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां साईं बाबा के चरणों में रख दीजिए। उनसे कहिए कि हे साईं,
मैं अपना सब कुछ आपको सौंपता हूँ। अब आप ही मेरे जीवन के रक्षक हैं। और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में शांति का सवेरा होता है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके मन की उलझनें सुलझने लगेंगी और आपको एहसास होगा कि किस्मत कभी बंद थी ही नहीं, बस आपने उम्मीद का दरवाज़ा बंद कर रखा था। अगर आपको बाबा का यह संदेश अपने दिल को छूता हुआ लगा हो और आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद का अनुभव हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी उदास और निराश मन को बाबा की रोशनी मिल जाए और किसी के जीवन की दिशा बदल जाए। ऐसे ही साईं बाबा के प्रेरणादायक, आत्मिक शांति देने वाले और जीवन को सही मार्ग दिखाने वाले संदेश हमेशा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया संदेश आए तो वह सबसे पहले आपको मिले और आपका दिन बाबा के आशीर्वाद से शुरू हो। बाबा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखें, यही प्रार्थना है। जाते जाते पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में ओम साईं नाथाय नमः लिखना न भूलें। साईं राम।